डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट जो टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसका लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात की थी वो इन 3 स्टेप्स की थी। ट्रांसलेशन के जो 3 इनिशियल स्टेप्स थे, जिसमें एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंड वन चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, और थर्ड वन हमने स्टार्ट किया था इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जितने भी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, उनकी एक्टिवेशन होती है वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स अमाइनो एसाइल, एडिनाइलेट और एडिनाइलिक एसिड, इसमें चेंज होते हैं। उसके बाद हर एक ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के साथ एक स्पेसिफिक काइंड का आरएनए मॉलिक्यूल उसके अमाइनो एसिड कैरियर एंड के ऊपर अडॉप्ट होता है, जिसे हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। फिर उसके बाद इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये कैसे स्टार्ट होती है इसके बारे में हमने काफ़ी हद तक बात की थी, जिसमें अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो हमने ये बात की थी कि ऑन दी 5' एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसमें 5' एंड से लेके 3' एंड तक जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, दैट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज जेनेटिक कोड। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। ये जो जेनेटिक कोड होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज और सीक्वेंस फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। यानी इस सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। एंड द ग्रुप ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे AUG, CGA, GCC, GCA एंड सो ऑन, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप होता है, इसे हम 1 ट्रिपलेट कोडोन बोलते हैं। जैसे AUG एक ट्रिपलेट कोडोन है, CGA एक ट्रिपलेट कोडोन है। ये जितने भी ट्रिपलेट कोडोन्स हैं, ईच ट्रिपलेट कोडोन स्पेसिफाइज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी हर एक ट्रिपलेट कोडोन जो है वो खास किस्म के अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच होने को परमिट करता है। ये नहीं कि कोई भी अमाइनो एसिड जो है उसको ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल लाएगा और वो ट्रिपलेट कोडोन के साथ अटैच हो जाएगा। ऑल दीज ट्रिपलेट कोडोन्स आर अमाइनो एसिड स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास विद इन द साइटोप्लाज्म 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, और मैंने कल बात की थी कि ईच अमाइनो एसिड इज पिक्ड अप बाय ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। जैसे ये एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है। ये ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है, ये खास किस्म के अमाइनो एसिड को पिकअप कर रहा है एट इट्स 3' एंड। जैसे ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल जो है, ये पिकअप कर रहा है MET यानी कि मिथ्योनिन को। इसी तरह से ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल पिकअप कर रहा है किसको? PHE यानी फिनाइल एलानिन, ये भी एक अमाइनो एसिड है। कोई पिकअप करेगा ग्लाइसिन को, कोई पिकअप करेगा आर्जिनिन को। ऐसे ये 20 डिफरेंट काइंड के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन सब को स्पेसिफिक काइंड के ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल ही पिकअप करते हैं।
अब ये 3' एंड तो होता है ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल का फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, लेकिन अपोजिट टू 3' एंड और अपोजिट टू अमाइनो एसिड कैरियर एंड, ये वाला जो एंड होता है इट इज कॉल्ड एज एंटीकोडोन एंड। इसको एंटीकोडोन एंड इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट अटैचेस विद द ट्रिपलेट कोडोन ऑन द मैसेंजर आरएनए। जैसे इसके ऊपर आप देखें, जिसके अमाइनो एसिड कैरियर एंड पर मिथ्योनिन है, उसके एंटीकोडोन एंड के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन से हैं? यू, ए एंड सी। अब देखें यहां पे फर्स्ट यानी इनिशिएटिंग कोडोन कौन सा है? AUG। 5' एंड के ऊपर जो फर्स्ट ट्रिपलेट कोडोन होता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिंग कोडोन। तो इनिशिएटिंग कोडोन है AUG। इसके साथ वो ही ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अटैच होगा जिसके एंटीकोडोन एंड पर क्या होगा? ए के कंप्लीमेंट्री क्या होता है आरएनए में? यू यानी यूरेसिल, और यूरेसिल के कंप्लीमेंट्री एडेनिन, गुआनिन के कंप्लीमेंट्री साइटोसिन। तो यहां क्या आ जाएगा? UAC, यानी जिसके एंटीकोडोन एंड पर UAC है वही यहां पे जुड़ेगा, और जिसके एंटीकोडोन एंड पर UAC होता है वो पिकअप करता है मिथ्योनिन को। इसी तरह से जिसके एंटीकोडोन एंड पर GCU होता है, मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, G यहां मैं लगा दूं GCU, तो इसका मतलब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर कौन से ट्रिपलेट कोडोन से जुड़ेगा? जिसके क्या होगा? CGA, यानी कि नेक्स्ट वाला CGA। लेकिन ये किसको पिकअप करता है? तो ये पिकअप करता है ARG, यानी कि आर्जिनिन को, आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड को। ऐसे ही GCC ये किसी और के लिए है, GCA ये और किसी के लिए है, UUU अगर मैं यहां पे लिख दूं तो वो फिनाइल एलानिन के लिए होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं दे स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग दी प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए इस जेनेटिक कोड के बेसिस के ऊपर हम पहले से ही अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगी उसको डिटरमिन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। तो अब इसमें इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले 5' एंड के ऊपर ये स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगी। कौन से फैक्टर की प्रेजेंस में जुड़ी वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फर्स्ट ट्रिपलेट कोडोन है AUG, इसलिए हमेशा मिथ्योनिन वाला ही यहां पे क्या होगा? जुड़ेगा, जिसके एंटी कोडोन एंड पर यहां क्या होगा? UAC, ये वाला जुड़ा यहां। अब ये यहां पे जब जुड़ गया कुछ फैक्टर्स की प्रेजेंस में, लेकिन कहां जुड़ेगा? ये इस तरीके से जुड़ेगा कि ये P साइट के ऊपर आए लार्जर सब यूनिट के, राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उसके P साइट के ऊपर ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स लाई करे, ऐसे ये जुड़ेगा। और A साइट जो है वो वेकेंट रहे, खाली रहे। अब इसके बाद लार्जर सब यूनिट भी जुड़ जाएगी। लार्जर सब यूनिट यानी हमारे पास पहले ये स्मॉलर सब यूनिट जुड़ी, फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जुड़ गया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई थी 40S मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैंने क्या लिखा है? मिथ्योनिन, यानी मिथ्योनिन कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए। तो ये हमारे पास क्या बन गया था? अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स ये जुड़ गया इन दो के साथ, यानी कि 40S सब यूनिट और मैसेंजर आरएनए का जो ये कॉम्प्लेक्स था उसके साथ ये जुड़ गया फर्स्ट कोडोन के साथ, यानी इनिशिएटिंग कोडोन के साथ। अब उसके बाद लार्जर सब यूनिट भी जुड़ गई। नेक्स्ट डायग्राम में ये दिख रहा है, ये लार्जर सब यूनिट भी जुड़ गई।
यानी कि +60s ये लार्जर सब यूनिट होती है यूकैरियोटिक राइबोसोम की। अब स्मॉलर एंड लार्जर दोनों सब यूनिट जुड़ गई तो ये राइबोसोम अब कंप्लीट हो गया। ये होगा किसकी प्रेजेंस में? तो यूकैरियोट्स में ये होगा EIF1 एंड EIF4। EIF1 यानी कि E का मतलब यूकैरियोट्स, I का मतलब इनिशिएटिंग, F का मतलब फैक्टर, कि यूकैरियोट्स में इनिशिएटिंग फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 4, और फैक्टर नंबर 4 जो था उसकी आगे 4 सब टाइप्स थी A B C D, लेकिन उनमें से ये 3 A B एंड C ये आपस में इन कुल मिला के 4 फैक्टर्स की प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी और ये बन जाएगा अब राइबोसोम कंप्लीट, यानी ATS राइबोसोम, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को हम इंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब दोनों सब यूनिट राइबोसोम की जुड़ गई तो इसे एसोसिएशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस की भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है वो चाहिए होती है फॉर दी यूनियन ऑफ दीज टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग हैं और उनमें सब यूनिट भी अलग हैं। उनमें यहाँ क्या आ जाएगा? 30S मैसेंजर RNA, बाकी ऐसे ही रहेगा, प्लस 50S, उनमें लार्जर सब यूनिट होती है 50S, और यहाँ क्या आ जाना है? 70S। तो 70S राइबोसोम की फॉर्मेशन होगी ऑन दी मैसेंजर RNA और वो अटैच होगा विद दी ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स इन दी प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटिंग फैक्टर 1 IF1। ये फैक्टर होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये हमारा इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक बार शुरुआत होगी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की, अब उसने सब्सीक्वेंटली मोर एंड मोर अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़ते जाएंगे और ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो बनती जाएगी, यानी शुरुआत हुई। अब इसके बाद चेन की इलोंगेशन होती जाएगी टिल इट रीचेस अप टू 3 ट्राइमेंड, जब तक कि ये 3 ट्राइमेंड तक नहीं पहुंचता। अब देखें पी साइट के ऊपर तो ऑलरेडी ये ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन लार्जर सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की उसमें 2 साइट्स होती हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये पी साइट है और राइट साइड के ऊपर ये ए साइट है। पी मीन्स पेप्टाइड साइट, ए मीन्स असेप्टर साइट। पी साइट वो साइट है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है बिटवीन दी एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स, और ए साइट जो है जहां पे नया ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो है वो आके मैसेंजर RNA के साथ थ्रू इट्स एंटीकोडोन एंड जुड़ता है। तो यहाँ पे रिसेप्शन होती है, ए साइट के ऊपर रिसेप्शन ऑफ ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स होती है। तो अभी ए साइट इसकी खाली है, पी साइट के ऊपर ये फर्स्ट ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ। यहां पे सेकेंड ट्रिपलेट कोडोन है CGA, और CGA जो है इट कोड्स फॉर आर्जिनिन। जैसे मैंने पहले बोला ये आर्जिनिन को कोड करता है, क्योंकि जिस ट्रांसफर RNA के मॉलिक्यूल के एंटीकोडोन एंड पर GCU होगा, यानी इसके कंप्लीमेंट्री, वही यहां आके जुड़ेगा और वो पिकअप करेगा किसको? आर्जिनिन को। तो यहां पे अब सेकंड यानी पी साइट भी ऑक्यूपाई हो जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ GTP एंड अ फैक्टर EF1। स्मॉल e stands for eukaryotes, कैपिटल E means elongation, F मतलब
फैक्टर। तो यूकैरियोट्स में ये जो इलोंगेशन फैक्टर नंबर 1 है इसकी प्रेजेंस में और जीटीपी की प्रेजेंस में ये ए साइट जो है दैट विल आल्सो बी ऑक्युपाइड बाय अनदर ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स विच इज कंप्लीमेंट्री टू द सेकेंड ट्रिपलेट कोडोन। अब दोनों जो है वो ये ऑक्युपाई होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, अगर मैं यही चीज प्रोकैरियोट्स में बोलूं तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, इन प्रोकैरियोट्स जीटीपी एंड इलोंगेशन फैक्टर टी यू, टी कैपिटल यू स्मॉल, एंड इलोंगेशन फैक्टर टी एस, टी कैपिटल एस स्मॉल, इन दो इलोंगेशन फैक्टर यानी टी यू एंड टी एस प्लस जीटीपी, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो है दोनों यानी कि पी साइट जो थी वो ऑलरेडी ऑक्युपाई थी, ए साइट भी ऑक्युपाई होगी, तो ये दोनों जो हैं वो ऑक्युपाई हो जाएंगी। प्लस अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो है कि ये जो ए साइट के ऊपर यानी फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स है उसमें अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन। इस मिथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप यानी कि COOH एसिड ग्रुप ये बॉन्ड बनाएगा विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ आर्जिनिन, यानी सेकंड जो अमाइनो एसिड है वो है आर्जिनिन, तो वो बनाएगा बॉन्ड किसके साथ, NH2 के साथ, अमाइनो ग्रुप के साथ। तो हमारे पास यहाँ वाटर का लॉस होगा और बॉन्ड बन जाएगा CONH। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखूं तो बॉन्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यानी ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एसिड ग्रुप ऑफ फर्स्ट एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकंड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम CONH बॉन्ड बोलते हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक जो है बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो है ये हमारा अब इलोंगेशन वाला काम शुरू हो गया। नेक्स्ट है अब इसके बाद ये राइबोसोम जो कंप्लीट राइबोसोम है इट विल स्लाइड, ये मैसेंजर आरएनए मान लो हमारे पास, तो यहाँ पे राइबोसोम है ये स्लाइड करेगा, ये मूव करेगा डाउन टुवर्ड्स दी 3 प्राइम एंड, यानी 5 प्राइम एंड से ये मूव करेगा, एक एक स्टेप ऐसे स्लाइड करेगा कहाँ को, टुवर्ड्स दी 3 प्राइम एंड। तो जैसे ही ये राइबोसोम अब एक स्टेप आगे जाएगा तो होगा क्या, यहां से ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स वाला जो ये हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है उसका ट्रांसफर आरएनए यहां से रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इसने इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया हुआ है। तो ये 2 अमाइनो एसिड की एक चेन बननी शुरू हो जाएगी और ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जब ये एक स्टेप ऐसे मूव कर जाएगा आगे तो ये आ जाएगा पी साइट के ऊपर, और ये जो ऑलरेडी पी साइट पर था वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब ए साइट फिर से खाली होगी, राइबोसोम एक स्टेप आगे मूव किया तो GCC यानी कि नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडोन जो है वो ए साइट पे आ गया, और जो ए पर था यानी CGA वो पी साइट पर चला गया और AUG बाहर हो गया। अब इसके कंप्लीमेंट्री जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स होगा वो यहां जुड़ जाएगा, तो फिर आर्जिनिन और जिसको वो लेके आएगा उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो ये 3 अमाइनो एसिड की फिर चेन बन जाएगी। ऐसे एक एक स्टेप ये मूव करता जाएगा राइबोसोम टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड, एंड एवरी टाइम एट ए साइट न्यू ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स attaches itself to the messenger RNA
एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बार बार ये प्रोसेस आगे से आगे रिपीट होता जाएगा और चेन बनती जाएगी ऐसे, जिसमें मिथियोनिन सबसे पहले नंबर पे, आर्जिनिन उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ा वो दूसरे नंबर पे, फिर थर्ड वाला अमाइनो एसिड, फिर फोर्थ वाला अमाइनो एसिड, ऐसे ये जुड़ते जाएंगे। और ये जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके सेंटर में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज टनल। उस टनल के जरिए ये जो चेन होगी अमाइनो एसिड की, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, ये जो है वो हैंग करनी शुरू हो जाएगी। बाद में इसमें हेलिक्स फॉर्मेशन होती है, यानी कि क्वाइलिंग होती है। और इस प्रोसेस को जब ये स्लाइड करते हैं राइबोसोम टुवार्ड द 3 प्राइम, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब इसके बाद जब ये प्रोसेस चलता जाएगा, अल्टीमेटली राइबोसोम विल रीच एट 3 प्राइम एंड। एट लास्ट राइबोसोम 3 प्राइम एंड पर पहुंच गया और फिर लास्ट स्टेप होगा ट्रांसलेशन का, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट द 3 प्राइम एंड। यहां पे आप देखेंगे मैंने तीनों अलग अलग लिखे हैं। एट द 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, आउट ऑफ द 3 एनी ट्रिपलेट कोडोन मे बी प्रेजेंट। आउट ऑफ द 3 कौन से 3 हैं? UAG, UGA and UAA. These 3 triplet codons are called as termination codon. इनको हम टर्मिनेशन कोडोन बोलते हैं या इनको हम नॉनसेंस कोडोन्स भी बोलते हैं। नॉनसेंस कोडोन्स, इनको नॉनसेंस कोडोन्स या टर्मिनेशन कोडोन क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ये किसी भी अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को, कॉम्प्लेक्स को अपने साथ अटैच नहीं होने देते ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो किसी को स्पेसिफाई नहीं करते, इसलिए इनको हम नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं। दूसरा, जब राइबोसोम यहां पहुंच गया तो ए साइड जो है दैट विल रिमेन वेकेंट, वो वेकेंट रह जाएगी क्योंकि ये किसी को अटैच नहीं होने देंगे अपने साथ। इसलिए विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स, अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करूं तो RF1, E स्टैंड्स फॉर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में RF1 नाम का रिलीजिंग फैक्टर होता है उसकी प्रेजेंस में, और प्रोकैरियोट्स में RF1 एंड RF2 ये रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। RF2 जो है वो UAA के लिए होता है। अगर टर्मिनेटिंग कोडोन या नॉनसेंस कोडोन UAA हो तो फिर रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट्स में एक्ट करेगा RF2। और अगर हम बात करेंगे इन दो की, यानी UAG और UGA की, अगर इनमें से कोई नॉनसेंस या टर्मिनेटिंग कोडोन होगा एट 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, देन RF1 विल प्ले इट्स रोल। तब ये रोल प्ले करेगा इन द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो क्योंकि ये तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा और ये कोई भी स्पेसिफाई नहीं करता किसी अमाइनो एसिड के लिए, इसलिए यहाँ से इन फैक्टर्स की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से बननी स्टार्ट हुई थी और थ्रू आउट द इंटायर लेंथ बनती गई, वो अल्टीमेटली एट 3 प्राइम एंड क्या हो जाएगी? यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इनके और नाम भी हैं। UAA को हम ऑक्रे भी बोलते हैं, UGA को ओपल भी बोलते हैं और UAG को अंबर भी बोलते हैं। तो ये इनके अदर नेम्स हैं। अब जब ये रिलीज होगी तो दोनों सब यूनिट जो हैं राइबोसोम की, जिन्होंने मिलके कंप्लीट राइबोसोम बनाया था और उस प्रोसेस को हमने एसोसिएशन नाम दिया था, ये दोनों सब यूनिट भी अब सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से। मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होगी। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
दोनों सब यूनिट एक दूसरे से डिसएसोसिएट हो जाएंगी इन दी प्रेजेंस ऑफ डीएफ। डीएफ मीन डिसएसोसिएशन फैक्टर्स। तो डिसएसोसिएशन फैक्टर्स की हेल्प से ये दोनों सब यूनिट फिर से अलग हो जाएंगी। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो इनकी एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो भी क्या हो जाएगी, ये मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, जिसके कारण ये डिसएसोसिएट हो जाएंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए अब फिर दोबारा से नई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, एक और कॉपी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की वो बना सकता है, तो रीयूटिलाइज मतलब हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये इंटायर प्रोसेस जो है प्रोटीन सिंथेसिस का वो कंप्लीट होता है। लेकिन मैं एक बार जल्दी से सम अप कर दूं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा। ये लास्ट पार्ट था, 4th पार्ट, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यूकैरियोट्स में ये इनसाइड द न्यूक्लियस होगी और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर उसके बाद है इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस थी न्यूक्लियोटाइड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस टेक्स प्लेस, और उस सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो 3-3 के ग्रुप में होते हैं, विच आर कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडोन्स, एंड एवरी ट्रिपलेट कोडोन इज अमाइनो एसिड स्पेसिफिक, यानी हर एक खास अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो सेकंड स्टेप हमारा था ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन का बनना। अब ये जो प्रोटीन्स बनती हैं, यानी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ऑन दी मैसेंजर आरएनए, उसमें सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उनसे मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स का बनना। फिर चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, और एडॉप्टेशन स्टेज भी इसको हम बोल देते हैं कि ट्रांसफर आरएनए एडॉप्ट करता है वेरियस काइंड के अमाइनो एसिड्स को। फिर इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, कि पॉलीपेप्टाइड चेन बननी कैसे स्टार्ट होती है, तो पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ी, फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जुड़ा, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ गई, तो ये इनिशिएशन है। इसके बाद फिर इलॉन्गेशन, तो इलॉन्गेशन के अंदर अभी मैंने सारी बात की है कि किस तरीके से इलॉन्गेशन होती है, और ये इलॉन्गेशन का प्रोसेस जो है वो अल्टीमेटली जो है वो चलता रहता है टिल द राइबोसोम रीचेज एट 3' एंड, and at the 3' end termination and release of polypeptide chain takes place। और टर्मिनेशन होती है, रिलीज होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर एंड डिसएसोसिएशन फैक्टर्स की प्रेजेंस में, प्लस 3 में से कोई एक ट्रिपलेट कोडोन, जिनको हम टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो ऐसे ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का इंटायर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।